नहीं रंगा, नहीं। आओ आओ गोविंदा, आओ। गोविंदा, तुम हमारे दुश्मन हो चुके हो, ये सही है? सही है। इस महल के बाहर अब तुम्हारी लाश ही जाएगी, ये भी सही है? सही है। और तुम हमारे साथ ये माफी का नाटक खेल रहे हो, ये भी सही है? सही है सरकार। तो फिर गलत क्या है? गलत ही तो है सरकार, बहुत गलती हो गई हमसे। ये आदमी, ये गद्दार, ये आदमी धोखेबाज हो सरकार। हमार जिंदगी, हमारा आपका वफादारी, प्रेम, ये गांव का बर्बादी का कारण ये आदमी हो सरकार। आप हमारी जान ले लो, लेकिन इस शिकार हमका दे दो सरकार। इस शिकार हमका दे दो सरकार, इस शिकार हमारा। वो क्यों? काहे कि का जान में हमार जान है सरकार। हम समझे नहीं। अरे बहुत वक्त नहीं लगेगा सरकार, बहुत वक्त नहीं लगेगा सरकार। हम आपका तनिक भी नमक खाया है, तनिक भी वफादारी किया है, तो ये मक्कार का शिकार हम का करे दो सरकार। उसके बाद आपका गोली हमारा सीधा तनिक परवाह नहीं, तनिक भी परवाह नहीं सरकार। बस ये हमारा आखिरी तमन्ना। तुम्हारी तमन्ना में हमारी कामयाबी है गोविंदा। राजा साहब। महापंडित, ये शुभ मौका तो हमार वफादार गोविंदा को ही मिलना चाहिए। कौना करम चलेगा खून है रे तू। तहार खून से तो बास आत है किसी अनपढ़ गंवार का, कोई जिंदा चले हुए किसान का। बहुत गर्म खून है ना तहार। हाँ? तब हमार खून का गर्मी देखो। हमको बहुत धोखा दिया था, बहुत धोखा दिया हमको। तो हमका भाई बोला था, तो भाई का मजा देख, भाई का मजा। खबर मिली है कि गौतम और गोविंदा दोनों भाई हैं। रंगा, अपने आदमियों को लेकर महल के बड़े दरवाजे की ओर जाओ। उठ गौतम, गोविंदा आया है रे। उठ भाई। आपने इनके नाटक का अंदाज तो देखा, अब आप हमारे शिकार का अंदाज देखिए। इन दोनों भाइयों का अमर प्रेम देखकर हम अपना फैसला इनके हाथ में छोड़ते हैं कि पहली गोली किसके सीने पर चलाई जाए। दोनों सीने एक ही माँ और एक ही बाप के हैं धुरेंद्र सिंह। किसी पर भी चला दो गोली। ये गंगा माँ के बेटे हैं। धुरंधर सिंह, अगर तहार भी कोई माँ है और तू अपनी माँ का दूध पिया है तो हमार सीना माँ दाग गोली तो के धोखा हमने दिया है रे। नहीं गोविंदा, गोली पहले बड़े भाई पर चलेगी। देखा महापंडित, इन दोनों भाइयों को मौत से कितना प्यार हो गया है, लेकिन हम इनको ऐसे ही मरने दें क्या? नहीं। ए गौतम, ए गोविंदा, तुम लोगों ने लड़ाई का जो नाटक शुरू किया था ना,
अब हम उसको जारी रखने की आज्ञा देते हैं। लेकिन अब की बार यह हकीकत की लड़ाई होगी। तुम दोनों भाइयों में से जो जीतेगा उसे मृत्यु दान मिलेगा और जो हारेगा उसे जीवन दान। क्यों महापंडित? सुंदर, अति सुंदर। ये युद्ध तो बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को जिंदा रखने के लिए जीतने का पूरा प्रयत्न करेगा। राजा साहब, गांव वाले बगावत पे उतर आए हैं। भगेंद्र सिंह, गांव वाले चने अनाज की तरह भून दिए जाने चाहिए और तब तक हम अपना ये खेल महल की छत पर खेलेंगे। दोनों भाइयों में युद्ध होगा, युद्ध। गोविंदा, तुमने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा। जीने का हक तुम्हें ही मिलना चाहिए मेरे भाई। तू दुनिया में बहुत कुछ देखा भाई, लेकिन भैया का प्यार ना ही देखा था। ए रे, ये जिंदगी का अधिकार तो क्या है? अरे ये भरत मिलाप का हो रहा है भाई। हमने तो लड़ाई का हुक्म दिया है। चलाए धुरंधरा, चलाए दे, दाग दे हमारा सीना, दाग। 1 2 3 ए भाई, हमारी बात मान जा रहे, हार जा रहे भाई। नहीं तू हार जा रे भाई, हमका मत सता। नहीं गोविंदा, तू हार जा। उतना नहीं गोविंदा। नहीं भाई, तू भी नहीं उठना भैया। ना कोई जीता और ना कोई हारा। तुम दोनों की किस्मत में एक साथ ही मरना लिखा है मेरे भाई। राजा धुरंधर सिंह, ये गोली हमार मर्द कृष्णा के लिए, ये हमार 30 बरस के आंसुओं का हिसाब, ये हमार गांव की बर्बादी का जवाब, और ये
कुछ बेटे अपना कर्तव्य समझते हैं और कुछ सिर्फ अधिकार। जानती है सिर्फ त्याग। गंगा बहन ने बहुत दुख उठाए। हाँ, लेकिन जीत भी तो आखिर उसी की हिफाजत। जब अमीर गरीब का फासला बढ़ जाता है तो इस तरह के इनकलाब का पैदा होना लाजमी हो जाता है। जो दुख सहने की शक्ति रखते हैं भगवान उन्हीं को आखिर सब सुख देता है। मुबारक हो गंगा बहन, आपको, गौतम को, गोविंदा को। लेकिन गोविंदा नजर नहीं आया। ठीक है मैया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जिंदगी भर तमाम उम्र हम छोटका बबुआई बनकर रहेंगे। हम जिंदगी भर कुंवारा ही रहेंगे। हाँ, अरे चुप, तो कि कोई कुंवारा रहने दे तब ना।